ओके। नमस्कार सभी को। जैसे कि मेरा टॉपिक है मानव और मानव जाति अविभाज्य कैसे। जैसे कि मैं एक मानव हूँ, बाकी जो भी सारे हैं वो मानव जाति है। मानव जाति से कोई दो जो हस्बैंड वाइफ है वो पहचाना जाता है। दोनों तय करते हैं कि बच्चा पैदा करना है, तो मैं पैदा हुई। मानव का जन्म मानव जाति से ही होता है। हम परस्परता में ही जीते हैं, तो हम परस्पर जीते हैं, तो कोई अकेले का कार्य तो नहीं है। तो जो भी है सबके साथ ही है। तो मेरे अलावा जो भी मानव मेरे साथ है वो मानव जाति है। हम सब अकेले जी नहीं पाते हैं, क्योंकि मानव का जन्म मानव जाति से ही होता है। मानव और मानव जाति साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो कोई मानव जाति का जो डेफिनेशन है ये है कि मेरे अलावा जो भी दूसरे हैं वो दूसरे मानव हैं, वो मानव जाति है। जैसे कि मानव और मानव जाति जुड़ा कैसे कह सकते हैं, जैसे कोई मक्का उगाया है तो वो हमारे पास उसे कोई बेचता है, कोई दूसरा इंसान उसे खरीदता है स्टॉक में, तो फिर वो हमारे पास आता है। और हम जैसे यहाँ एमसीबी के में गौशाला में मेरा पीसने का काम है, तो वो बहुत सारे मानव के द्वारा लिंक होके हमारे पास आया है, तो हम उसे उपयोग करते हैं। तो मानव को मानव जाति से परंपरा मिलती है। मानव जो नया समझता है वो परंपरा को मिलती है। जो भी उत्पादन अगर मैंने कुछ किया तो वो पूरा मानव जाति में बढ़ता है, तो पूरा मानव जाति में बढ़ता है। तो दूसरा मैंने जो इन्वेंशन किया वो मानव जाति से दूसरे मानव से डाउनलोड होता है, फिर वो किसी और को डाउनलोड करता है, कोई और उससे जुड़ा होता है। तो ऐसे करके पूरा मानव और मानव जाति जुड़े हुए हैं। तो मानव अगर कुछ अच्छा करता है तो अच्छा परंपरा को मिलती है, अगर कोई बुरा करता है तो वो बुरा परंपरा को जाती है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि मानव और मानव जाति मतलब जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको कैसे समझती हूँ, जैसे मेरा क्या रोल है इस मतलब परंपरा में। जैसे मैं जीना चाहती हूँ अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए। तो पहले का ऐसा है कि जो समाज में है वो अखंड है। अखंड जैसे कि अमीर और गरीब में असंतुलन और अपना पराया का मतलब रहता ही है हर मानव में। अपना पराया जैसे मेरा पति सिर्फ मेरा है, बच्चे मैं इसको मतलब ज्यादा पोषण के लिए अच्छा खाना खिलाऊंगी, बाकी को मतलब नहीं करना है। तो इसलिए ये समाज से परंपरा को मिली है, तो वो हमें अलग करना है। तो इसलिए मैं एमसीपी में आई हूँ कि अकेले का तो कार्यक्रम है ही नहीं। तो मैं जिससे जुड़ी हूँ मतलब सारे मानव जाति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था बनाने के लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ और भी ऐसे परिवारजन है, वो मतलब सहयोग करते हैं सब काम में, कार्य में, जैसे समाधान और समृद्धि को पाने के लिए। जैसे उदाहरण ऐसे दे सकती हूँ कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मतलब कोई ना कोई मेरे साथ है ही। जैसे माता पिता हैं, वो दुनिया में क्या क्या मतलब है, परंपरा में क्या मिला है, उनसे मैं कुछ सीखती हूँ। फिर आगे चल के पड़ोसियाँ काम आती हैं, फिर आगे चल के समाज कार्य में सहयोग करता है। तो मेरा भी ऐसे ही है कि मैं कहीं भी अटकी हूँ तो पूरा मानव जाति मेरे सहयोग में है।
तो ऐसे पता चलता है कि मैं और मानव जाति जुड़े हुए हैं। तो मैंने एमसी को ज्वाइन किया, तो क्योंकि अकेले तो मैं मतलब अखंड समाज के लिए कुछ कर नहीं सकती और एक सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए। तो एमसीबीके में ऐसे बहुत सारे मतलब परिवार जुड़े हैं जो कि परस्पर को सहयोग करते हैं। एक अखंड समाज और हम एक छोटा सा जुड़े हुए हैं अखंड समाज और सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए। जैसे अजय भैया ने बाबा जी से कुछ ज्ञान लिया, फिर उन्होंने बहुत कुछ लोगों को बताया। तो उनसे जैसे रवि भैया, रामेंद्र भैया, वो सब सीखे उनसे, फिर मैंने रवि भैया से ये सब सीखा। ऐसे समझने के लिए परस्पर में सब कार्य मतलब सहयोग करते ही हैं। तो ऐसे पता चलता है कि मानव और मानव जाति अविभाज्य हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही अभी। थैंक यू।